जय श्रीमन नारायण। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 12वें अध्याय का वर्णन कर दिया है और उसमें कुछ 2-3 श्लोक और भी हैं, जिन श्लोकों में महर्षि पाराशर कहते हैं कि देखो, अपनी बुद्धि और अपनी अनुभव दोनों का मिलन करके और कुंडली को बहुत अच्छे से विचार करने के बाद आप कोई भी निर्णय जब भी आप लेवें तो बहुत सोच समझ के लेवें और ग्रहों के सुप्तावस्था को, वृद्धावस्था को, मृतावस्था को अवश्य देखें, पूरा निरीक्षण करें, ग्रहों के डिग्री वाइज बलाबल को देखें, उसके बाद ही निश्चय करें कि हाँ, ये ग्रह कैसा फल देने वाला है, अन्यथा आपका प्रेडिक्शन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो इसलिए महर्षि पाराशर ने सब प्रकार से सोच समझ करके विचार करके तब बताने को बोला है। और ज्योतिष वैसे भी एक अनुभव है, हमारे ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का अनुभव है। तो आपका अगर अनुभव ज्योतिष में नहीं है, बहुत थोड़ा है, तो आप बहुत कुछ बता नहीं सकते। इसीलिए ज्योतिष के जो अनुभवी लोग हैं वही लोग सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ग्रहों से क्या क्या देखना है ये बात बतलाते हुए महर्षि पाराशर 16वें श्लोक में कहते हैं, शुक्रः शुक्रम च नेत्रम च चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दीन कृत तत्र जीवो जीवित सौख्यदः। 17वें श्लोक में कहते हैं, क्रोधः पराक्रमः भौमो बुधो बालत्व धीमतः शनिर दुख प्रदो ज्ञेयो प्रपदः पार्श्वकस्तथा राहुरैश्वर्यकं विद्धि योगे क्षणवसान मुने संक्षेपेण तदुदितम मन्यद बुद्ध्यनुसारतः। कहते हैं कि शुक्र जो है वो वीर्य का प्रतीक है, भौतिक सुख संसाधनों का प्रतीक है, ठीक है। चंद्रमा मन का कारक है, आत्मा का कारक सूर्य है और बुध चंचलता एवं बुद्धि का ग्रह माना जाता है। शनि दुखदायक नौकरों का और पड़ोसियों का कारक भी माना जाता है, ठीक है। तथा राहु जो है ऐश्वर्यदायक ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे में ग्रहों के डिग्री वाइज बलाबल किस प्रकार की स्थिति में है उसके अनुसार ही निर्णय करना चाहिए कि वो ग्रह किस प्रकार का फल देगा। महर्षि पाराशर ये बतलाते हैं कि हमने यहाँ संक्षेप से ग्रहों के विषय में बतलाया है, आगे और भी विस्तृत रूप से बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके फलादेश कीजिए और अगर आपकी कुंडली में कोई दुविधा हो या जीवन में कोई परेशानी हो तो आप हमारे YouTube के चैनल पर आइए, वहां आकर के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना प्रश्न भी कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल ही निःशुल्क बता देंगे, ठीक है। जय श्रीमन नारायण।